आज तक कोई एक सिंगल ऐसा यूट्यूबर मुझे नज़र में नहीं आता है। अगर आप लोगों की नज़र में हो तो कमेंट करके बताइएगा, जिसने ये कहा हो कि मैं शिवानी के पास गया था और शिवानी ने ऐसा करने के बाद में या शिवानी के ऐसा कहने के बाद में मेरा चैनल बूस्ट हो गया। जबकि उनका खुद ये कहना है कि लोग यहाँ पर आते हैं वो हमारे फैन बनकर नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, सपोर्ट मांगने के लिए आते हैं। एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसको शिवानी के घर के बाहर जो उनकी चार दीवारी बनी है उसमें जो बीच में वो खांचे से कटे होते हैं, ईंटों के बीच में झरोखे टाइप के, वहाँ से चुपचाप वीडियो शूट करके बनाई गई। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब घटनाओं के बाद में फिर अगर कोई क्रिएटर वहाँ जाके फिर कोई नया वीडियो डाल दे तो फिर इसका तो सीधा सीधा यही मतलब निकाला जाएगा कि आप वहाँ पर इसीलिए गए थे कि वहाँ जाने से फ़ायदा अगर हुआ तो हुआ, और अगर वहाँ जाने से फ़ायदा ना हुआ तो वहाँ से फिर अपमानित होकर वापस आने के बाद में तो फ़ायदा हो ही जाएगा। सब कुल मिला के आप जो है अपने स्वार्थ के लिए ही वहाँ जा रहे हैं। कि शिवानी के साथ में रहने वाले जो उनके पुराने साथी थे वो तक आज यूट्यूब पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बताइए, उनके साथ में वो एक वैभव लड़का रहता था, उसका भी चैनल था, 30,000 सब्सक्राइबर तक उसके हो गए थे, तब तक मैंने उसको देखा था। उसके बाद में वो कहीं यूट्यूब पर नहीं दिखाई पड़ रहा। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो क्लिप फिर वायरल हो रही है। अभी जस्ट में मतलब 2 दिन पहले से एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसको शिवानी के घर के बाहर जो उनकी चार दीवारी बनी है उसमें जो बीच में वो खांचे से कटे होते हैं, ईंटों के बीच में झरोखे टाइप के, वहाँ से चुपचाप वीडियो शूट करके बनाई गई। तो पहली तो ये बात है कि ये तो वाकई में एक चोरी है। किसी की घर की प्राइवेसी आप लीक कर रहे हो, किसी के घर का प्राइवेट वीडियो आप बना रहे हो, वो भी चुपचाप चोरी से। तो सबसे पहले तो एक ये बात गलत है। दूसरी एक चीज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है, विभिन्न चैनलों पर डाली जा रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए शिवानी जो है किस तरह लोगों से बर्ताव करती हैं। जबकि मैंने उस क्लिप को हर चैनल पर 2-2, 3-3 बार देखा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि उसमें अंदर हो क्या रहा। बस ये लग रहा है कि शिवानी किसी से कुछ कह रही हैं और 2-3-4 लोग और आसपास भीड़ लगाए खड़े हैं, काफ़ी भीड़ लगी है, लेकिन वहाँ पर क्या मैटर था और वहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये सब कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। जबकि उसको इस तरह से फैलाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि लोग मतलब जो है वहाँ मिलने जाते हैं, उनके साथ शिवानी कैसा व्यवहार करती हैं। तो दोस्तों, वो वीडियो क्लिप पूरी नहीं है, वो बीच का कुछ हिस्सा है 1 या 2 मिनट का। तो उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। भाई, हमें वहाँ की पूरी कहानी तो मालूम नहीं है कि वहाँ शुरू में क्या हुआ या फिर उसके बाद क्या हुआ, बात कहाँ से शुरू हुई, बात किसने शुरू की और क्या हुआ। वहाँ पे उसमें ना कुछ स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है ना दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसको सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कोई सबूत नहीं हुआ। और दूसरी एक चीज़ ये है कि आदमी अपने घर में रह के प्राइवेट किसी भी तरह की बातचीत करता है, क्या उनके साथ में लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी, झगड़े नहीं होते होंगे, क्या नहीं होता होगा। जहाँ पर 50 आदमी डेली आएंगे वहाँ किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो मतलब जो है बातचीत हो ही जाएगी ऊंची आवाज़ में। अब आप उसको अगर चुपचाप रिकॉर्ड कर लें और सोशल मीडिया पर डाल दें कि वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें तो गलत हैं और इसमें जो है कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। तो कहने का मतलब साथियों यही है। आज का मतलब जो है टॉपिक मेरा दूसरा होने वाला था, लेकिन किसी कारण बस मैंने वो रोक दिया और मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे बात करनी चाहिए कि लोग जो है शिवानी के पास अगर मिलने जाते हैं तो उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसलिए जाते हैं वहाँ पर कि अगर आपको उससे कुछ लाभ हो जाएगा, आपके चैनल को कुछ लाभ हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। शिवानी के पास ही नहीं, मैं तो कहता हूँ किसी क्रिएटर के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप उनके फ़ैन बनकर जाते हैं तो फिर फ़ैन, सच्चा फ़ैन वही होता है या सच्चा सपोर्टर वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने मतलब जो है यूट्यूबर का या जिसको आप आदर्श मानते हैं उसका साथ दे। अगर वो मिल जाए वहाँ पर तो अच्छी बात है, और नहीं मिल जाए तो अपनी किस्मत समझ के दोबारा भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो आप लोग इस समय जो देख रहे हैं चल रहा है, तो अब बहुत से लोगों को पता ही लग गया होगा, क्योंकि कोई भी बात होती है इस समय शिवानी से जुड़ी हुई तो आग की तरह फैलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब घटनाओं के बाद में फिर अगर कोई क्रिएटर वहाँ जाके फिर कोई नया वीडियो डाल दे तो फिर इसका तो सीधा सीधा यही मतलब निकाला जाएगा कि आप वहाँ पर इसीलिए गए थे कि वहाँ जाने से फ़ायदा अगर हुआ तो हुआ, और अगर वहाँ जाने से फ़ायदा ना हुआ तो वहाँ से फिर अपमानित होकर वापस आने के बाद में तो फ़ायदा हो ही जाएगा। सब कुल मिला के आप जो है अपने स्वार्थ के लिए ही वहाँ जा रहे हैं और किसी को बदनाम करने के लिए ही वहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये मेरा वीडियो देखें, आप लोग अगर समझ रहे हो अगर मेरी बात को, तो वहाँ पर जाने से कोई मतलब नहीं है। और आप लोग जो है अपने चैनल पर खुद ही मेहनत करिए, तो वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, शाम का वक्त है, काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, तो आज के ब्लॉग को जल्दी से शुरू करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय यूट्यूब पर एक ट्रेंड चल रहा है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएटर, यूट्यूबर शिवानी के पास मिलने के लिए जाते हैं और इस उम्मीद से जाते हैं कि उनके पास जाएंगे, उनके साथ वीडियो बनाएंगी और शिवानी हमारा सपोर्ट कर देंगी तो हम भी जल्दी से ग्रो कर जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में जब वो शिवानी से नहीं मिल पाते हैं, किसी भी कारण, बस कुछ भी कारण रहा हो, मैं उसका डिस्कशन नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन जब उनकी मुलाकात शिवानी से नहीं हो पाती है तो फिर वो वहाँ पर आसपास में जो क्रिएटर हैं शिवानी के अलावा जो और यूट्यूबर हैं उनके पास जाते हैं। और उनके पास जाने के बाद में फिर वहाँ पर बैठकर वो है शिवानी के खिलाफ या शिवानी के विपक्ष में
बैठकर वीडियो बनाते हैं, उनके चैनल पर भी डालते हैं और अपने चैनल पर भी डालते हैं और वहाँ पर ये जाहिर करते हैं कि शिवानी जो है कितनी घमंडी हैं, शिवानी के घर वाले कितनी घमंडी हैं, जो हम लोग इतनी दूर से आते हैं, हम लोगों का कोई मतलब पूछने वाला नहीं है, कोई एक गिलास पानी तक को नहीं पूछता है और शिवानी अक्सर घर में बनी रहती हैं, उसके बावजूद उनसे नहीं मिलती हैं। तो साथियों, इस तरह का एक ट्रेंड चल रहा है इस समय यूट्यूब पर। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे कोई ना एक वीडियो ऐसी आ रही है। अब साथियों, सोचने वाली बात यह है कि ये ट्रेंड जो है इस समय ज़्यादा तेज़ी से हो गया। हालांकि इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी और मैंने बहुत से पहले ऐसे वीडियो देखे थे जिनमें ये बातें कही गई थी और बहुत सारे क्रिएटर गए भी थे। आज से साल 1.5 साल पहले तक की बात बता रहा हूँ कि जो शिवानी के पास जाते थे और उनकी जब मुलाकात नहीं हो पाती थी तो उसके बाद में फिर वो जो है इसी तरह का बयान दूसरे चैनलों पर जाकर देते थे, साथ में अपने चैनल पर भी डालते थे। उनमें से बहुत सारे बयान सामने भी आए, बहुत सारे चैनल सामने नहीं भी आ पाए। आप लोगों को ध्यान होगा काफ़ी समय पहले एक सैड कपल ब्लॉग करके एक चैनल था और उसमें से जो है वो उसमें 2 कपल थे, मतलब आदमी औरत, हस्बैंड वाइफ। तो वो शिवानी से मिलने गए थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद में उन्होंने भी फिर काफ़ी जो है इसकी चर्चा की थी, यहाँ तक कि फिर शिवानी ने उनको कानपुर में अपने फ्लैट पर बुलाया था और उनको कुछ पैसे भी दिए थे। उसके बाद में ये कहा था कि मेरी मम्मी ने जो भी तुम्हारे साथ व्यवहार किया वो उनके मतलब जो है चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से है और वो दवाइयाँ वगैरह खाती हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी पहले से ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस समय ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। अब सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि शिवानी से मिलने आखिर आप लोग जब जाते हैं तो आप लोग क्या सोच कर जाते हैं? आपको क्या लगता है कि वहाँ जाने के बाद में अगर शिवानी आपके पक्ष में कुछ कह देंगी या आपके साथ वीडियो बनाएंगी तो आपका चैनल ग्रो कर जाएगा? ये बातें मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ या वहाँ पर जो लोग जाते हैं उनको मतलब जो हतोत्साहित करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि जब इस समय यूट्यूब पर आप देख रहे हैं कि इस तरह का काफ़ी बवाल चल रहा है तो आप लोग वहाँ पर मतलब क्यों जाते हैं? आखिर जाना ही क्यों है वहाँ पर? ये बताइए। चलिए ठीक है, आप अगर शिवानी के फ़ैन हैं तो आप उनसे मिलकर आइए, अगर नहीं मिलती हैं तो कोई बात नहीं है, दोबारा कोशिश करिए। लेकिन आप इस उम्मीद से अगर वहाँ पर जाते हैं कि नहीं हम उनके साथ वीडियो बनाएंगे और वो हमारे पक्ष में कुछ कह देंगी तो हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा, तो ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी भूल है। मैं सभी लोगों से कहूँगा, इस समय 1-2 महिलाएं जो हैं वो विभिन्न चैनलों पर जाकर इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, अपने चैनल पर भी कर रही हैं और उनका ये कहना है कि शिवानी ने जो है हमारे साथ गलत व्यवहार किया, गलत बातें कहीं, शारीरिक रूप से जो है हमको लूला लंगड़ा बताया, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ये सही है या गलत है, इस बात का डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन इस बात का यहाँ पर है कि आखिर आप लोग वहाँ पर गए ही क्यों? आप लोगों को क्या लगता है? अगर आप उनके फ़ैन हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको देख के वीडियो बनाना चालू किया है तो पहले अपनी खुद से मेहनत करिए, कुछ व्यूज़, कुछ सब्सक्राइबर इकट्ठे कीजिए। उसके बाद में जब आपका चैनल थोड़ा सा उठने लगे तो उसको भले ही आपके दिमाग में ये लग रहा हो कि वहाँ जाने के बाद और ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तो आप चले जाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि आज तक जमाने हो गए शिवानी को भी काम करते हुए, उनको सक्सेस पाए हुए और बहुत सारे हज़ारों यूट्यूबर उनके साथ गए होंगे मतलब जो है प्रमोट कराने के लिए। लेकिन आज तक कोई एक सिंगल ऐसा यूट्यूबर मुझे नज़र में नहीं आता है, अगर आप लोगों की नज़र में हो तो कमेंट करके बताइएगा, जिसने ये कहा हो कि मैं शिवानी के पास गया था और शिवानी ने ऐसा करने के बाद में या शिवानी के ऐसा कहने के बाद में मेरा चैनल बूस्ट हो गया। यहाँ तक कि उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे, बहुत पहले की अगर बात करें, आज से 3-4 साल पहले की, तो आप लोगों को याद होगा उनके साथ एक लड़का काम करता था, वैभव। उनके साथ में एक लड़की भी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका भी शायद चैनल है, लेकिन उन लोगों के चैनल के नाम भी आप लोगों को याद नहीं होंगे, जबकि वो उनके साथ काम करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी दूसरे के दम पर हम अपने चैनल को ग्रो नहीं कर सकते हैं। किसी के कहने पर आजकल कोई किसी को वोट नहीं देता है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो किसी के कहने पर कोई किसी का वीडियो क्यों देखेगा? अगर आपके कंटेंट में दम होगी, अगर आप अच्छा वीडियो बनाते होंगे तो लोग आपको देखेंगे, और जो आप वहाँ जाकर करना चाहते हैं वो तो आप अपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं। भाई, अगर शिवानी के पास जाने से आपका चैनल ग्रो हो रहा है तो आप शिवानी के विषय में बोलिए, उनके किए गए कार्यों को बताइए, जैसा कि हम लोग करते हैं। इस तरह की बातें करिए तो आपका चैनल खुद ही ग्रो हो जाएगा या उस पर खुद ही व्यूज आएंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप जिसके नाम का इस्तेमाल करें, जिसका कंटेंट इस्तेमाल करें कि ये चैनल जो ग्रो हो रहा है इसका जरिया समझिए और उसके विषय में फिर अच्छी बातें ही बताइए। क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि शिवानी ने खुद ही इल्ज़ाम अभी लगाया है, या शिवानी ने इल्ज़ाम नहीं कहेंगे, ये बात बताई है कि लोग हमारा ही थंबनेल इस्तेमाल करते हैं, हमारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में हमारी ही बुराई करते हैं। तो ये चीज़ किसी को भी ख़राब लगेगी और उसके बाद में अगर आपको स्ट्राइक मिलेगी तो आप फिर बुराई करेंगे। तो साथियों, कहने का मतलब है कि अगर आप किसी का कंटेंट इस्तेमाल करेंगे, किसी के नाम का इस्तेमाल करेंगे, अगर उसकी बुराई करेंगे तो उसको पूरा अधिकार है कि वो आपके साथ फिर कुछ भी बर्ताव कर सकता है, आपके चैनल के साथ कुछ भी बर्ताव कर सकता है, स्ट्राइक दे सकता है, वार्निंग स्ट्राइक दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। फिर आपका ये अधिकार नहीं बनता ये कहने का कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया। क्योंकि जब आप उनकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो तो उनके विषय में फिर कुछ अच्छा बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई ज़बरदस्ती है कि आप उनके विषय में अच्छा बताइए ही, तो फिर आप अपनी दम से अपना काम करिए।
तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जाके उनसे मिल के उसके बाद में उनकी बुराई करो आके दूसरे चैनलों पर आकर, तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। और इस समय तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा चल रही है कि अब सभी लोगों को लगभग पता हो गया होगा कि वो इस समय इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं कि आप सभी लोगों को समय वक्त नहीं दे सकती हैं। और उनका सीधा कहना है कि मैं किसी के साथ भी वीडियो बना के अपने चैनल पर तो बिल्कुल नहीं डालूंगी या प्रमोट करूँगी। हाँ, ये बात अलग की है कि आप लोग जाके अगर उनके पास समय है तो अपने मोबाइल से अपने लिए वीडियो शूट करा सकते हैं अगर उनकी इच्छा है तो। और मुझे लगता है कि इस समय जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उनके प्राइवेट चीज़ें लीक हो रही हैं, उनकी प्राइवेसी की बातें लीक हो रही हैं, तो अब इस समय वहाँ पर जाना उचित भी नहीं है और वो शायद आप लोगों को मिलेंगी भी नहीं। तो इसलिए मैंने आज का ये टॉपिक चुना, ये विषय चुना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की चर्चा चल रही है कि आखिर वहाँ जाने के बाद में बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं इस तरह का कार्य कर रहे हैं और ये ट्रेंडिंग में। तो मुझे लगता है कि अब सभी लोगों को पता लग गया होगा कि वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है और आप लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए जब तक शिवानी इस बात की मतलब कोई अनाउंसमेंट अपने खुद के चैनल पर ना करें तब तक के लिए। जबकि उनका खुद ये कहना है कि लोग यहाँ पर आते हैं वो हमारे फैन बनकर नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, सपोर्ट मांगने के लिए आते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि जितने भी लोग उनसे मिलने जाते हैं उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने चैनल के सपोर्ट के लिए जाते हैं, जबकि उनका ऐसा सोचना भी बेकार है, क्योंकि किसी के सपोर्ट से किसी का चैनल नहीं बढ़ सकता है। बढ़ेगा तो आपकी अपनी मेहनत के दम पर, आपके अपने कंटेंट के दम पर। आप लोग अपने दिमाग से खुद सोचिए कि शिवानी के साथ में रहने वाले जो उनके पुराने साथी थे वो तक आज यूट्यूब पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बताइए, उनके साथ में वो एक वैभव लड़का रहता था, उसका भी चैनल था, 30,000 सब्सक्राइबर तक उसके हो गए थे, तब तक मैंने उसको देखा था। उसके बाद में वो कहीं यूट्यूब पर नहीं दिखाई पड़ रहा। एक और लड़की शिवानी के साथ बहुत पहले काम करती थी, उसका भी कोई यूट्यूब चैनल है, वो तक नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कहने का मतलब है जब उनके साथ वाले लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो आप लोग अगर जाएंगे और एक आध वीडियो में 2-4 मिनट की क्लिप बना भी ली तो उससे क्या आपको लाभ हो जाएगा? कोई लाभ होने वाला नहीं है। और इस समय तो अरियारी गाँव में बहुत सारे क्रिएटर आ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर आ रहे हैं और मुझे लगता है सारे के सारे कहीं ना कहीं इसी बात से जो है अपना चैनल चलाना चाहते हैं कि वो इस समय सब शिवानी की कमियां गिनाने पर लगे हुए हैं और उन्हें लगता है कि इस तरह की बातें करके और हमें जनता का समर्थन मिल जाएगा। लेकिन सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि समर्थन तो बहुत दूर की बात है। मतलब जो है आदमी अगर किसी को गालियां भी देता है तो उससे कुछ कारण बनता होगा तब उसको गालियां देगा आमने सामने। लेकिन जितने भी इस तरह के क्रिएटर नए नए आ रहे हैं उनको फालतू में गालियां पड़ रही हैं, उनको लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन अगर वो शिवानी की बुराई कर रहे हैं तो उसको फालतू में गालियां पड़ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब जनता आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप इस तरह का काम ना करें। और अगर बुराई से काम नहीं बनता है तो कुछ अच्छा करके देख लीजिए, हो सकता है उससे काम बन जाए आपका। लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग ये सोच रहे हैं, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है भाई, और ये तो बात सही है कि कंट्रोवर्सी किसी भी प्रकार की हो, विवाद किसी प्रकार का हो, लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का हो, लेकिन फिर जो है उसको लोग देखते हैं भले कमेंट में 100 गालियाँ पड़ें, उससे कोई मतलब नहीं है। वीडियो तो चलता है, वीडियो पर व्यूज भी आते हैं। कहने का मतलब है कि वो जो लड़की गई थी शिवानी के पास, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि शिवानी ने मुझसे कहा कि ऐसे लंगड़े लूले बहुत आते हैं, तो उसके वीडियो पहले देख लीजिए आप, और उसके बाद में जब उसने जो है वीडियो डाला उसके उस वीडियो पर व्यूज़ देख लीजिए, या जो वो इस तरह की बातें करके शॉर्ट वीडियो डालती है उन पर व्यूज़ देख लीजिए। तो साथियों, सब कुल मिलाकर व्यूज़ तो आते ही हैं, कंट्रोवर्सी की वीडियो होती है तो और ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और मुझे लगता है इसीलिए सारे लोग जो हैं यही सोचते हैं कि शिवानी से मिलकर मुझे इतना फ़ायदा नहीं होगा, अगर शिवानी के दरवाजे से अगर हम अपमानित होकर लौट आएंगे, बेइज्जत होकर लौट आएंगे तो उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मुझे लगता है कि यही सोच के आदमी जानबूझ के वहाँ पर जा रहा है और अपमानित होना ही चाहता है कि किसी तरह से कोई हमसे ये 2-4 बातें कड़वी कह दे और हमको मौका मिल जाए, कहीं अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे, कहीं चुपचाप दूसरी जगह से कहीं से वीडियो बना लेंगे, और अगर 1-2 मिनट तक की क्लिप मिल गई तो फिर उनका वीडियो तो वायरल हो ही जाएगा। तो आप लोगों का क्या सोचना है इस विषय में कि शिवानी के पास ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या जो लोग जा रहे हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, वो जानबूझ के अपनी बेइज्जती कराने ही जा रहे हैं कि जब हम अपनी बेइज्जती कराएंगे तो इसके एवज में जब हम अपने चैनल पर या दूसरे यूट्यूबर साथियों के साथ मिलकर अगर कुछ वीडियो डालेंगे तो उससे मुझे और मेरे चैनल को कुछ फ़ायदा होगा। आप लोगों का क्या सोचना है इस विषय में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना और शेयर भी कर देना हो सके तो। बाकी जल्दी मिलूंगा अगले टॉपिक में अगले विषय के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।